हाँ सर नमस्ते। हेलो। हेलो सर नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल? मैं सर बोल रही हूँ। आप कहाँ की रहने वाली हो? सर मैं शिकाबाद की हूँ। अच्छा, आप शिकाबाद वाली हो, ये आगरा वाली नहीं है? नहीं सर। अब तुमको ये बताओ, तुमको अगर प्रॉब्लम थी तुम्हारे लिए, मेरे पास अजय यादव आया था, ठीक है? हाँ सर। पिल्लाई जो है ना, अजय यादव, वो आया था। तुमको अगर कोई दिक्कत थी तो मुझे क्यों नहीं उन्होंने बताया? मैं तुम्हारी कास्ट का था और मेरे पे आरोपी लगता रहा है कि मैं यादवों का फेवर करता हूँ, ठीक है? तुमको एक एक बार मुझे मौका, मुझे तो बताती कि ये मुझे प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी सॉल्व करता। हेलो। हाँ सर। डायरेक्ट तुमने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना चाहिए, मैं उसे समझा देता। अगर फिर भी नहीं सुधरता तो मैं, मेरे हाथ में ट्रांसफ़र है, मैं उठा के तुम्हारा ट्रांसफ़र दूसरी गैंग में कर देता, दूसरी गुल्लाई के पास। नहीं सारे सर। सॉल्यूशन थे, अपने ऑफिस में बुला लेता मैं। सर इतना नहीं पता चला, आपसे बोलना था पहले। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है ना कि मतलब आप डायरेक्ट, और फिर अगर आपके साथ दिक्कत हो रही थी तो आपको एक बार तो बताना चाहिए, हमें तो पता ही नहीं, हमारी जानकारी ही नहीं है। हम दूसरे जाति की लड़कियों को ला रहे हैं, वो लड़की एक जाट हमने ली है, मनतेज करके। तो ऐसा मतलब अगर प्रॉब्लम है तो पहले बतानी चाहिए उच्च अधिकारियों को, जो समाधान न हो तब फिर ये पुलिस में रिपोर्ट की जाती है। अब पुलिस में क्या होगा? पुलिस तो कुछ खा जाएगी, पी जाएगी और तुमको हमेशा के लिए दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारे ट्रांसफ़र होंगे, तुमको चार्जशीटें मिलेंगी और दिक्कत तुम्हें होगी। तुम्हारी नई नई नौकरी है अभी, प्रशासन से कब तक लड़ोगी? मुझे तुम्हारी जितनी उम्र है ना, उससे ज़्यादा मैं नौकरी कर चुका हूँ, 36 ईयर हो गए मुझे। और मैं ऐसे सिचुएशन नौकरी की है जब यादव देखने को नहीं मिलते थे। उस समय जनरल में आते थे हम लोग, यादव जनरल में थे। तुम लोग तो ओबीसी में आए हो ना? जी सर। तुम आरआरसी से हो कि पिताजी की जगह हो? नहीं आरआरसी से है सर। शिकोबाद में कहाँ रहती हो? यादव कॉलोनी में सर। हाँ, तो तुमको एक यादव होने के नाते मुझे तो बताना चाहिए। अगर वो दिक्कत करा तो मैं उसको समझाता हूँ। तो मेरे अंडर नहीं है, एईएन तो बड़ी पोस्ट होती है ना, ये तो तुम जानती हो। जी सर। ट्रांसफ़र कौन करेगा? तुम्हारा एईएन करेगा, मैं करूँगा अगर समस्या है तो। अब बताओ, तुम्हें पुलिस केस लड़ना है या मैटर को ख़त्म करना है, ये बता दो। मैंने इसलिए फ़ोन किया है क्योंकि इनके पिताजी का फ़ोन आया था, कविता के पिताजी का, जी सर। प्रतापगढ़ से भी। हमको तो दूसरे लोगों से पता लगा कि हमारी बेटी वहाँ नेतागिरी कर रही है, उनको नौकरी करना है, अधिकारी से मिलकर करना। उसके पिताजी की दशा देख के ही मैंने उसे ऑफिस में रख लिया था। और मुझे ऑफिस में उसे, मैं कभी किसी को प्रताड़ित नहीं करता हूँ। ये मैं बहुत मतलब ह्यूमैनिटी वाला, ग्राउंड वाला आदमी हूँ। मैंने केवल इसलिए इसको भेजा था को कि इसमें थोड़ा सा वर्क के प्रति सिंसियरिटी आ जाए, इसलिए लापरवाही की थी। मैंने एपीआर इसको दी थी, 600-700 एपीआर थी। उसमें केवल एक्सेप्ट लिखना था। मैंने खुद लैपटॉप दिया था। मैं कभी, इसीलिए इस लड़की को पूछो, मैं कभी इसको अपने पास भी नहीं आने देता, 3 मीटर के अंदर नहीं आने देता हूँ। यही सब चक्कर में दूर से ही बताता हूँ। पूछो, साहब ने कभी नज़दीक से बात की? जी सर। पूछो, ये है होगी तुम्हारे पास, हाँ। कभी अकेले में पूछ लो। हेलो। जी सर। मैंने कभी तुमसे पास में होके बात की, कभी हाथ टच किया या कभी नज़दीक कभी बात की? नहीं सर, हम तो बता, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कभी भी। हाँ, तो हमने तुम्हें सुधारने के लिए भेजा था। अब इससे पूछो इनको क्या करना है, इनसे मेरी बात कराओ। क्या नाम है इसका? तुम्हारे घर में कौन पिताजी हैं? हाँ सर। पिताजी से बात हुई इस मैटर में तुम्हारी? नहीं सर, किसी 1 साल से मेरे साथ तो होता आ रहा सर। मैं मतलब इनने सर ने मेरा मेरी बात सुनो। सर। तुमने इस बारे में अपने परिवार से कोई कंसर्न किया या नहीं किया? चलिए मेरी सीधी बात करो। नहीं सर, घर पे बस मम्मी को बताया था मैंने। ठीक है, मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने बोला था कि कि छोड़ दो नौकरी। मैंने कहा मम्मी ऐसे नौकरी छोड़ेंगे दूसरी में जाएंगे तो दूसरी में भी हमारे साथ ऐसा ही होगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। अगर उसने ऐसा किया है, वैसे मैंने उससे बात की थी, तो उसने वो ये कह रहा था कि साहब बस एक बार ही मैं नहीं कह सकता, एक बार इसको नहीं आ रहा था तो मैंने इसको हाथ पकड़ के किया, अन्यथा मैंने कभी नहीं किया। मैं नहीं ऐसा सर, आदमी नहीं हूँ। मैं बता रही हूँ आपको सर, स्टार्टिंग में मेरी ज्वाइनिंग हुई, हम 2 लड़कियां हैं, मैं और
सर। तो हाँ, इसने मेरे टाइम ही तो ज्वाइन हुई थी, हाँ सर, मैंने ही तो भेजा था लेटर। हाँ हाँ सर। बताओ। तो सर इनने मेरा हाथ पहले पकड़ा, तो मैंने हाथ पीछे किया और मैंने इनसे बोला, मैंने कि सर लैपटॉप मुझे चलाना आता है, मैंने की सर। तो सर ये उसी दिन से मेरे से चिढ़ गए थे। अब दूसरी लड़की के साथ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अब ये तो सर मैं नहीं कह सकती। मैंने उस दिन इनको टोक दिया तो ये सर मेरे से ही इतना चिढ़ गए कि जब भी मेरे पर गलती हो रही, कुछ बिना गलती के मान रही हूँ हाँ सर मेरी गलती हो रही, तो मतलब इतना मतलब सर मेरे को प्रेशर दिया जाएगा कि मेरी तबीयत ना खराब हो जाए, तब तक डांटा जाएगा मुझे सर। इतना बड़ा तो मैं कोई अच्छा गुनाह नहीं ठीक है कर रही ठीक है, थी अब मैं वहाँ सर। बताता हूँ इसका सॉल्यूशन ये है। हाँ। मैं आपको उठा के दूसरे डिपो में कर देता हूँ। तो सर इनके पास रहेगी, वो तो ठीक सर है? फिर वही बात रहेगी सर, हमें तो कुछ नहीं पता। अगर यहाँ हमें सर नहीं मिल रहा तो सर आगे भी हमें दिक्कत होगी ना। अच्छा ठीक है। अब तुम मैं दूसरी बात करता हूँ। अब तुमको यहीं रखते हैं, ठीक है? हाँ सर। बताओ उसके बाद फिर नौकरी कहाँ करनी है? सर आप हम लोगों का कहना तो ये है सर, उनका ट्रांसफर कर दो सर का आप। वो मुश्किल है, वो मेरे तो पावर में नहीं है। और वो हाँ। करेगा सीनियर कोऑर्डिनेशन। तो वो सर आप और देख एक चीज लीजिए। और होती है, हाँ सुनो, सर। ये यूनियन में कुछ लोग तो पदाधिकारी होते हैं ना, हाँ सर। बिना यूनियन की सहमति के उनके ट्रांसफर नहीं होता है। तो मात्र 3-4 लोगों के कहने से ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरे विकल्प पर विचार करो। और अगर इसका ट्रांसफर ही तुम्हें करवाना है तो ये बात इस लेवल की नहीं है, आपको डिवीजन में जाके बात करनी पड़ेगी। हाँ तो सर वो लोग सब तैयार हैं, बोल रही हैं। ऐसे तो सर अगर हम लोग यहाँ बोल देंगे कि चलो ठीक है कोई नहीं हमारा ट्रांसफर कर दो, तो सर PWI तो और भी मिलेंगे ना हमें। वो लोग यही कहेंगे कि काम चोर है, काम नहीं कर रही। सर ने तो यही आरोप लगाया था काम ना करने की वजह से। और सर एक बात ये और 1 हफ्ते हम ट्रैक पे रहे सर, इतना हैवी काम दिया गया हमें सर। मैंने दूसरे दिन बोला, मैंने कि हमारा प्रोग्राम चेंज कर दो सर, हमसे ये काम नहीं हो रहा। तो प्रोग्राम चेंज ना करके हमारी एब्सेंट लगाई वहाँ सर। रेल के पास इतना भी काम नहीं था कि प्रोग्राम चेंज कर दें वहाँ जाके। क्या हैवी काम दिया था आपको? सर वो स्क्रू प्रेस दी थी खोलने को वहाँ पॉइंटों पे। हाँ मैं एक दिन गया था, तो मुंह बांध के तुम ही काम कर रही थी ना? हाँ सर। अब बताओ सर। तो स्क्रू पिन कितनी दी थी? सर सब यार्ड में सभी पॉइंटों की दी थी, तो एक पॉइंट पे ही सर हमें 3 दिन लग रहे थे। दो चीज विकल्प पे विचार करो। हाँ अगर सर। पुलिस में केस रजिस्टर्ड की तुमने कराया है तो पुलिस तो अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी, कुछ पैसे वैसे खा जाएगी, क्योंकि न तो आप ये साबित कर पाओगे आपका वीडियो रिकॉर्डिंग है। हाँ सर सब वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वीडियो भी है ऑडियो भी है सर। से जो बात हुई है तो किसने बनाया? जब तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ पकड़ा तो वीडियो कैसे बन जाएगा? नहीं सर वो वीडियो नहीं है सर, ऑडियो है जो बात की है उस लड़की से, दूसरी वाली से। क्योंकि मैं तो साइड हो गई थी, क्योंकि मैंने उनका हाथ हटा दिया उसी दिन से। तो वो मेरे से नाराज जो भी हुआ हो सर, उस दिन से मेरे से तो मतलब वो बिल्कुल नहीं अच्छे से पेश आते थे। जब भी कोई गलती, मैं 7 दिन की छुट्टी पे रही सर। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं काहे के लिए बैठा हूँ यहाँ? मैं उससे बड़ी पोस्ट पे हूँ ना सर। नहीं बता सके सर हम, पता ही नहीं चला। और सर मैं 7 दिन की छुट्टी पे चली गई जनवरी में। तुम्हारी कास्ट का भी हूँ, पता है? हाँ सर। अब फिर सर 7 दिन की नहीं हूँ यादव, लेकिन मैं यादव हूँ। हाँ सर 7 दिन की छुट्टी पापा ने भी बोला था। पापा ने पता नहीं कैसे करके रिश्तेदारी अर्जुन नगर से, मैं अर्जुन नगर मेरी मौसी की लड़की है, तो उनके ससुर ने बताया था गिरजेश यादव अपनी ही आदमी है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने अर्जुन नगर में है सर आपका घर, भैया वगैरह रहते हैं? हाँ मेरे भाई भी रहते हैं, हम भाई भी रहते हैं अर्जुन नगर। उन्हीं के जस्ट सामने ही मेरी दीदी की ससुराल है, उनके यहाँ गई थी तब उनने भी बताया। तो मैंने वहाँ पे भी नहीं कोई बात अपनी आउट करी कि ऐसे मेरे साथ में हो रहा है वहाँ। मैंने कि छोड़ो कोई नहीं, हमारी नौकरी हमें खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। मतलब सर हम फोर्स कर्मचारी हैं तो हमारे साथ ऐसा होगा, ये बताओ सर आप। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो तो मैं सर वो तो कोई सवाल ही नहीं है, ऐसा होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं 7 दिन की छुट्टी पे थी। यादव होने के नाते मुझे तो बताना चाहिए था तुम्हें। तो सर मैं यहाँ से बोलती थी तो दीदी अपने गिरजेश सर बहुत अच्छे हैं। मैंने कि पता है बहुत गिरजेश सर अच्छे हैं सर। बताओ चैम्बर में बैठ के आपने 2 घंटे कभी काम करवाया बगल में स्टूल डाल के? नहीं मैं कभी नहीं रखता, बगल में नहीं रखता। तो ये बात मैं बोल के आई थी। मैंने कि सर मैं यहाँ चैम्बर में नहीं काम कर पाऊंगी, मुझे देना है वहाँ दे दो, मुझे डर लगता है सर। तो वो इन 2-3 बातों से मेरे से चिढ़ गया। वो लड़की बोल नहीं पाई सर, तो उससे तुम बातें कर रहे हो। साइड पे भेजने की बारी आ रही है तो मुझे साइड पे भेज रहे हो, उसे ऑफिस में रख रहे हो। सर ये कहाँ की बात है? मतलब वो कुछ बोलेगी नहीं तो वो तुम्हारे लिए अच्छी है, मैं बोल रही हूँ अपने प्रति शोषण मैं नहीं करवा रही, तो मतलब मैं गलत हूँ सर? मेरे को हर चीज में टॉर्चर किया जाएगा सर। 5:30 बजे दोनों ऑफिस से निकले सर, मुझे साइड के लिए प्रोग्राम दिया। हमारे ऑफिस में काम कर लो, दिक्कत है तो?
नहीं सर, अब वो तो सर अकेले मैं अपना फैसला नहीं ले सकती सर। जो वो सब लोग 6 लोग हैं सर, हम जो 6 लोगों का फैसला होगा वो सर होगा सर। मैं अकेले नहीं हामी भर सकती ना। 6 लोग तुम एक साथ तो नहीं रह पाओगे। अभी क्या है, इनके पिताजी फोन कर रहे हैं कि ये हमारी बिना सहमति के इन्होंने साइन कर दिए, ये गलत बात है। देखो ऐसा होता है, अभी तो तुम कुछ दिन साथ रहोगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ऐसे केस में, जो लोग फायदा ले लेंगे, कुछ लोग वो फायदा ले लेंगे, बच्चे वो क्रश होते रहेंगे। तो कभी 6 लोगों का तुम मतलब तुम परिवार के हो, न तुम भाई बंधु हो, न तुम एक जाति के हो, न तुम एक गांव के हो, ठीक है। ये संगठन लंबा नहीं चलता है। ऐसा हुआ 1993 की बात बता रहा हूँ। मैंने कुछ लोगों की एब्सेंट लगाई, ट्रैक में थे उस समय, गैंग में तो लेडीज नहीं होती थी। तो 5-6 लोगों से झगड़ा करने आ गए मिड़ापुर स्टेशन पे, डंडे वंडे लेके। तो हम भी 4 ट्रॉली में रहते थे, और तो उसके बाद झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने जीआरपी रिपोर्ट कर दी। उसमें पुलिस केस चला। केस चलने के बाद जब 2-3 साल केस चला, टोटल केस तो 8 साल चला, क्योंकि ये ज़्यादा वैसे मामला था नहीं। तो वो लोग आपस में लड़ने लगे कि तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। तो वही तुम्हारे साथ होगा। अभी तो तुम बना लोगे संगठन 2-4-6 महीने या साल भर, उसके बाद दिक्कत हो जाएगी, तुम आपस में लड़ोगे। अकेले किसी की वजह से लड़ाई नहीं है, सबके साथ में दिक्कतें हुई हैं, तब एक साथ उठे। मेरे साथ अकेले पहले हुआ। कोई दिक्कत नहीं हुई। सुनो, ये जो लड़की, जो लेडीज थी, झाड़ू की कह रही थी, तो झाड़ू वाली घटना तो कब हुई, इसने कभी नहीं बताया। ये तो एकदम मॉब बनाया अब आके सब। नहीं सर, इनका तो पहले हमारे तक तो 6 में से किसी की शिकायत नहीं आई। तो सर वही तो एक्सटेंड यूँ नहीं हो पाएगा। कविता की कविता तो उस ऑफिस में कभी रही नहीं। हाँ, कैसे आरोप लगा देगी? तो कविता तो बोल ही नहीं रही। वो तो हमारे साथ जब साइड पे आई, एब्सेंट लगी है, तब सब लोगों के साथ जब हुआ, अनुराधा दीदी से ये बोले सर इलाज कर दूंगा सर। ये कोई तरीका? लड़कों से बोल रहे हो आप, वैसी लड़कियों से बोल लोगे? मतलब फोर्स कर्मचारी। हाँ, क्या कर दूंगा? बिना नहीं, ये बोला था सर ने। दीदी वोट डालने गई थी 26 तारीख को, तो सर का कॉल आया होगा। फिर दीदी चली गई लंच में, उनके बच्चे छोटे थे तो सर लंच में चली गई। फिर उनने आके सर से बात करी, तो सर ने डायरेक्ट उनसे ये बोला, ऑफिस में बैठना सीख लोगी या तुम्हारा इलाज कर दूं। ये बात। हाँ, अब बताओ सर, लड़कों से तुम बोल लो, लड़कों लेडीज स्टाफ से सर ऐसे बात की जाएगी? सर जब सब बात है सबकी इकट्ठी हो चुकी है, तब एक साथ लेडीज स्टाफ खड़ा हुआ है कि बताओ, एक से बोले सबसे पहले तो मेरे को किया। तो तुम कोर्ट में आरोप तय कर पाओगी? ये तो सर बोला ही जाएगा, जो जो हो रहा है वो सब बोलने को तैयार है। बोलने को कोई नहीं मानता, एविडेंस मानते हैं कोर्ट में। एक्चुअली क्या है, बोलने को तो सर रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो सर रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जिस तरीके से सर ने बातें की हैं दूसरी लड़की से, उसमें तो कोई गाली है रिकॉर्डिंग में, मैंने सुनी है रिकॉर्डिंग। नहीं सर, जो आपने 8 मिनट वाली रिकॉर्डिंग सुनी है, 8 मिनट वाली रिकॉर्डिंग सुनना, बोलने का तरीका सर का कैसा है। एक अधिकारी एक लड़की से ऐसे पेश आया था। एक मिनट, एक लाल बहादुर फोन कर रहे हैं, ये पता नहीं क्यों बार बार कर रहे हैं। 1 मिनट। ठीक है सर, कर लीजिए। नहीं करना सर, वो मैं फिर पूछ के बताती हूँ आपको, इन लोगों से भी देख लो। झगड़े में कुछ रखा नहीं है। अब तुम्हारा रहा बात इसकी, सुनो बात इसकी, तुम्हारी सहूलियत की है तो हम बैठे हैं, हम तुम्हारा वो तो सिस्टम खत्म कर देंगे। इसके पास रहना है न रहना है। नहीं सर, ये बात एक वो बात होती सर, बोली बात होती तो कुछ नहीं था सर। बहुत बड़ा मैटर बन चुका है सर। जरूरी आपने कभी पास कॉल की है? बताओ सर। वो सर कॉल कर करके बातें करते हैं, कोई काम ना हो बिना फालतू की बातें करते हैं सर। साथ दो आप, लेकिन समझौता मत करवाओ सर। साथ दो, समझौता नहीं चाहिए हमें इस बात में। आपकी भी बहन बेटी होती तो आप बताओ, समझौता करते इस बात के लिए? ये तो पहले बताना तो चाहिए, आपने बताया नहीं किसी को, हमने घर पे बताया। चलो सर, गलती रही, हमने पहले नहीं बता पाया। जब सबके साथ एक साथ सबके साथ हो चुका तब बताया सर। अब आपके पास नहीं पहुंच पाया, हस्बैंड ने आपको बताया, आपने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं बोला, गलत बोला। नहीं सर, वो बोल रहे थे। किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं बोलता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है। आज तक मैंने जिंदगी में किसी को नहीं बोला। अब सर आप साथ दो सर। आपकी अगर बहन बेटी होती तो आप समझौता करते, ये बताओ सर आप। अरे वो तो ठीक है, समझौता नहीं करता तो फिर ठीक है, फिर आप करो अपने हिसाब से। हाँ सर, आप साथ देने वाली बात तो ये है
कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से तो मुझे सिस्टम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। हाँ वो तो सर चलिए, लेकिन सर गलत का साथ नहीं देना सर, आप जो सही है उसका साथ देना होगा सर, तब हम यादव समझेंगे सर। आपको ये नहीं होगा कि आप एक मतलब अधिकारी के नाते उसकी तरफ झुको, तो ये तो सर बहुत गलत बात रहेगी सर आपकी। सर हम कहीं नहीं झुक रहे, तुम लोगों को लगता है लोग गलत फीडिंग करते हैं। हाँ हम वो किसी के न झुकते हैं ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं सर, वो आप देख लीजिए, लेकिन समझौता नहीं होगा। जो आगे कार्रवाई होगी हम तैयार हैं उसके लिए। आगे और भी लेडीज हैं, महिला शोषण ऐसे होगा तो सर कोई भी अब वालों ने तो छोड़ने की नौकरी कह दी, तो बताओ महिला बढ़ेगी कैसे? अगर ऐसे शोषण होगा तो कौन बढ़ेगा आगे? एक मिनट। हाँ। तो फिर ठीक है, फिर देख लो आप अपने हिसाब से। मैं तो केवल ये कह रहा था, मैं बताने अगर ठीक है, तो कभी सर मैं पूछ के बताऊंगी वो लोग क्या चाह रही हैं सर।